बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ज़रीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं और टाइम निकाल के मुझे जो है वो मेरे चैनल को इज़्ज़त बख्शते हैं, तो उन सबको मेरा सलाम पहुँचे और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि जो मुझे टाइम निकाल के देखते हैं और मेरे टॉपिक्स को सुनते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये ओनली मेडिकल के बेस पे बना हुआ ये टॉपिक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ जो भी टॉपिक्स मुझे मिलेंगे, जो करंट होंगे या जो भी दुनिया के हालात हैं या अपने मज़हब के बारे में, वैसे तो मैं इतनी बड़ी आलिम फाजिल तो हूँ नहीं कि मज़हब के बारे में बैठ के आपसे बात करूँ, लेकिन जो मालूमात मुझे मिलती हैं या मैं शेयर कर सकती हूँ जिससे किसी की रहनुमाई हो जाए, और मैं उस लिहाज से जो है मैं टॉपिक देख के और इस नीयत से मैं आपके पास आ जाती हूँ कि चलो इस तरह मैं कनेक्टेड भी रहूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों से बातचीत भी हो जाए और आप लोगों से टॉपिक्स भी शेयर हो जाएं। तो ये ओनली मेडिकल, एक तो आप ये जहन से निकाल दें कि ये ओनली मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात करूँगी नहीं। ये मैंने आपने देखा होगा कि मेरा चैनल जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स में लेके आई थी, उसमें मेडिकल भी था, उसमें करंट जो है मुल्क के हालात जो थे और करंट चीज़ें जो हो रही थी वो भी, और हर तरह से जो है वो इस चैनल पे आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। तो अब आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए जो है ये बात क्लियर करना ज़रूरी थी कि जो है ये ना लोग आप लोग समझें कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी फील्ड के बारे में ही बात करूँगी। नहीं, मैं ओवरऑल सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। तो आज मैंने सोचा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हम नेकियां कमाएं, सवाब कमाएं और नेकियां करने की कोशिश करते हैं, सवाब कमाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं अपने जो तौबा के लिए और अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, रहमत के लिए, और हर तरह से जो है वो कोशिश की जाती है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा हिस्सा मैं इस लिहाज से भी डाल दूं कि एक अच्छी बात बताना भी सदका है, और ये सदका जो है वो, और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ बात को शेयर कर सकूं तो मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में ये एक कड़ी है कि रमज़ान मुबारक में मैंने ये सोचा है कि क्यों ना एक रोज़ाना की बुनियाद पे एक छोटी सी एक बात आपसे शेयर की जाए, जिसके करने से एक समझें कि एक छोटी सी नेकी है, वो नेकी में शुमार होता है। अगर आप छोटी सा एक अमल करेंगे तो उसके करने से कितनी सारी नेकियां हमें मिलती हैं और कितना हमें सवाब मिलता है इसका। तो ऐसे तो आप लोगों को बहुत सबको पता होगा, मैं कोई आलम फाजिल तो हूँ नहीं कि बैठ के जो ना आप लोगों से दीन की बातें करती रहूँ या कोई ऐसा मेरा कोई हरगिज़ मकसद नहीं है कि मुझे जो है वो सारा सब कुछ मुझे आता है या मैं जो भी बोलूँगी तो वो जो है आप लोग जो उस पर अमल करें। लेकिन हाँ, मेरा काम है आप लोगों के पास मालूमात फराहम करना, फर्दर आपका काम है कि आप उस पर क्या करें। लेकिन मैं अपनी नीयत से अच्छी से अच्छी बात आप कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और इस नेकी में जो है अपना हिस्सा डाल सकूँ। तो आज का मैंने सोचा है कि जो एक छोटा सा अमल हम लोग जो करते हैं, मैं ये बोलूं कि एक टॉपिक है अच्छी नीयत। अच्छी नीयत क्या होती है?
जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि उनका इरशाद है कि हर अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसी आपकी नीयत होगी आपका अमल भी वैसा ही होगा। सही है। तो इसका अब ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छी नीयत के साथ गलत काम कर लेंगे तो हमारा वो सवाब में काउंट होगा। तो ऐसा मैंने पढ़ा भी है। मैं आपको आगे थोड़ा सा जाके आपको एक बुक का हवाला भी दूंगी। उस बुक से जो है, उस किताब से जो है वो मैं आपको जो है उसके बेस पे उसका हवाला दे के मैं आपसे ये बात क्लियर करूँगी कि जो मैं कह रही हूँ वो कितनी हद तक मैं दुरुस्त कह रही हूँ या कितना गलत कह रही हूँ, वो आपको किताब के मुसन्नफ़ के साथ आपको हवाले से मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आप अच्छी नीयत के साथ गलत काम करते हैं तो वो उसका तो सवाब तो वो मिलेगा ही नहीं आपको, उल्टा आपको उसका गुनाह मिलेगा। अब इसकी मिसाल कैसे कि अगर आप चोरी करते हैं, ठीक है, आप चोरी करते हैं, आप इस नीयत से अगर चोरी करते हैं कि मैं ये चोरी करूँगी तो उसमें से कुछ हिस्सा सदका करूँगी, उसका गरीबों में बांटूंगी और बाकी जो है वो मैं अपने पास रखूँगी। तो ये सदक़े की नीयत से आपने ये सोचा कि मैंने ये अच्छी नीयत के साथ ये काम कर रही हूँ तो ये मेरे सवाब में काउंट होगा, ये मेरी नेकी होगी। तो ये ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। सही है। तो अब इसकी जो है वो मैं आपको जो इस मिसाल देती हूँ, इसको हवाला दे रही हूँ। एक किताब है मेरे हाथ में, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की किताब है ये, आसान नेकियाँ। इतनी प्यारी ये बुक है, मैंने इसकी पढ़ी है। तो मैंने सोचा कि रोज़ाना की बुनियाद पे इसमें से भी आपसे इसका ज़िक्र, इससे हवाला लेके भी आपसे बात किया करूँगी। और दूसरा क़ससल अंबिया से भी जितने भी वाक़यात या जो भी गुज़र चुका है पैगम्बरान के, तो उनसे भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वो वहाँ से रोज़ाना के बुनियाद पे बताती रहूँ, ताकि आप लोग भी जो है, आप लोग तो वैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को नहीं पता होगा, हम सबको, बल्कि सबको पता है अपने दीन का। मैं ये हरगिज़, मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं अगर ये दीन की बात कर रही हूँ तो किसी को ये पता नहीं होगा, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो जाएँ और छोटी छोटी नेकियां करके, आसान आसान नेकियां करके आप जो है इस रमज़ान मुबारक में डबल सवाब हासिल करें। मैं भी करने की कोशिश करूँगी। मैं भी गुनाहगार हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी दूध की धुली हुई हूँ या जो भी हूँ, मैं भी हम गुनाहगार हैं, गलती के पुतले हैं, इंसान हैं आखिर। तो मैं भी कोशिश करूँगी, आप लोग भी कोशिश करें। अगर अमल करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसमें ये है कि अगर आपने बुरी नीयत से जो है वो, अगर आपने मसलन इसने ये उस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की किताब है आसान नेकियां। इसमें से मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने लिखा है कि बाज़ लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि अच्छी नीयत से गलत काम भी ठीक हो जाता है और गुनाह भी सवाब बन जाता है। तो ये बात कतई गलत है। गुनाह हर हालत में गुनाह है, कितनी ही अच्छी नीयत से किया जाए वो जायज़ नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि अगर कोई कोई चोरी करता है और इस नीयत से कि वो सदका करेगा या गरीबों में बांटेगा, तो वो इसका कोई सवाब नहीं है, उल्टा गुनाह होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि किसी भी नेक काम पर उस वक्त तक सवाब नहीं मिलता जब तक वो सही नीयत के साथ ना किया जाए। मसलन नमाज का सवाब उसी वक्त मिलेगा जब वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पढ़ी जाए, और अगर दिखावे के लिए पढ़ी जाए तो सवाब गारिब हो जाएगा, उल्टा गुनाह होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बयान में ये मकसूद किया गया है कि जितने काम मुबाह या जायज़ हैं, ठीक है, मुबाह या जायज़ हैं। अब जायज़ कौन कौन से काम हैं? अब उसमें जैसे मसलन खाना खाना मुबाहात में आता है या जायज़ कामों में आता है, जैसे खाना खाना होता है, और कपड़े पहनना, खाना खाना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, और इसके अलावा रोज़ी कमाना, और इसके अलावा आप कोई तिजारत करते हैं, कोई पेशा अख्तियार करते हैं, तो ये सब जो है इसके
ये सब जो है अगर सही नीयत से किया जाए। अब सही नीयत का मकसद ये नहीं होता कि अब सही नीयत का मकसद ये होता है कि मैंने जब इस किताब का मुताला किया तो उसमें मैंने यहाँ तक समझा कि सही नीयत, अब जैसे फ़र्ज़ का हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं तो इस नीयत से, अब खाना तो ज़ाहिर बात है हम अच्छी नीयत से ही खाएंगे ना, खाने में तो अच्छी या बुरी नीयत का नहीं है, लेकिन उसमें इस किताब में ये जो लिखा हुआ है कि अच्छी नीयत से खाना, अब इसमें क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि अच्छी नीयत से खाना खाया जाए, मतलब कि अल्लाह की खुशनुदी के, अगर मैं ये नीयत करके खाना खाती हूँ कि जो मैं खाना खा रही हूँ उस खाने का एक तो पहले तो मेरे जिस्म को इसकी ज़रूरत है और हक भी है मेरे जिस्म को, क्योंकि मेहनत मुशक्क़त करती रहती हूँ सारा वक्त, हम सब करते रहते हैं, तो हमारे जिस्म का ये हक है कि हम उसकी नीड को पूरा करें, खाना खाएं और उससे तवानाई आएगी, हम आराम से अपना सारा काम कर सकेंगे और वो काम भी कर सकेंगे जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात या जो है किसी गरीब की मदद वगैरह करने के लिए निकलेंगे तो हमारे जिस्म में ताकत होगी तो ही हम ये सब काम कर सकेंगे ना। तो अगर हम इस नीयत से खाना खाएं कि अल्लाह ताला मैं जो खाना खाऊंगा अपने सारे जायज़ काम जो है मैं अच्छे तरीके से, अच्छी खुशनुदी से मैं निभा सकूंगा, तो इस नीयत से मैं खाना खा रही हूँ, तो इस तरह अल्लाह ताला भी खुश होगा, आपको उस खाने का अजर भी मिलेगा, उसकी नेकी भी मिलेगी और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी इस तरह से हम पा सकेंगे। सही है। अब मिसाल जैसे जो है ना, एक और भी ने लिखा था कि कहीं पे कि अगर इंसान जो भी पेशा अख्तियार करे उसमें ये सोचे कि रिज़्क अल्लाह का ज़िम्मा तो है, अल्लाह ताला ने ले रखा है और किसी न किसी सूरत ज़रूर मिलेगा और इसको हासिल करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल रास्ता अख्तियार इसलिए कर रहा हूँ कि इसके ज़रिए मखलूक खुदा की खिदमत करूँगा और ये पेशा भी बायस अजर होगा। तो इस नीयत से अगर मैं ये कर रहा हूँ, मसलन कोई अगर डॉक्टर है, वो अपने मेडिकल की तालीम अगर वो ले रहा है तो ये सोच के कि मैं जो है वो गरीबों की मदद करूँगा और अपने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मरीज़ों के साथ शफ़क़त से पेश आऊँगा, उसका अच्छे तरीके से उसका ध्यान से इलाज करूँगा, तो भले वो अपनी उजरत पूरी ले रहा है, अपना जो भी वो अपना देख रहा है मरीज़ को, अपना पूरा वो सारा उसके ट्रीटमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो अपना देख रहा है, वो अपनी फ़ीस ले रहा है, भले वो ले रहा है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है कि मैं अपने जो मरीज़ों को जो है ना तकलीफ़ से उनकी तकलीफ़ दूर करूँगा। सही है। अब एक दिन अगर ये इस तरह नीयत से करता रहेगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई गरीब उसके पास आ जाएगा जिसके पास फ़ीस नहीं है। सही, अगर उसके पास फ़ीस नहीं है तो वो उसको फ्री भी इसका इलाज कर देगा। सही है। तो हमारी नीयत ने हमें वो काम करवाया, हमने हमेशा अच्छी नीयत रखी, हम जो भी पेशा अख्तियार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, जो भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि अपने घर वालों के हुकूक भी पूरे करेंगे अच्छे तरीके से और इसके अलावा अपनी जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको भी, और इसके अलावा जितना अपने घर वालों से बच गया उनके ऊपर खर्च करना बहुत अच्छा है और उनसे बच गया तो फिर वो बाकी जो नीडी होगा, जो गरीब होगा, जो ज़रूरतमंद होगा, मैं उसकी भी ज़रूरत पूरी करूँगा। तो अगर इस लिहाज से करता रहता है तो अगर नीयत ये रखी हुई है तो एक दिन ये ऐसा आएगा कि उसकी इस नीयत से वो काम भी एक दिन अल्लाह ताला उससे करवाएगा, वो सरअंजाम देगा, वो किसी न किसी दिन अपने किसी की ज़रूरत पूरी करेगा और किसी को जो है वो किसी की मदद करेगा। तो इस तरह उसकी इस नेकी, ये उसने नीयत की, एक तो वो नेकी मिली और उस नेकी की वजह से जो उसको सवाब मिला वो अलग, और अल्लाह की रज़ा अलग है। और कुछ लोग जो होते हैं जो अब नीयत अच्छी का, अब हम कपड़े पहनते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ होता है, एक तो हम शुक्र अदा करें कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं दो तरीके से होते हैं, ये एक तो या तो दिखावे के लिए पहनते हैं कि देखो मैं कितनी अमीर कबीर हूँ, मैंने लाखों का ड्रेस या हज़ारों का ड्रेस पहना हुआ है, तो ये लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए अगर मैं पहनती हूँ तो देखो मैं उस नीयत से पहनती हूँ तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी दिखावे में। उसमें तो आपने दिल आज़ारी की, दूसरे हसरत से आपको देखेंगे, वो कुछ जो बंदे नहीं ले सकते हैं वो कितने अपने दिल में जो है ना वो सोचते होंगे कि
उनकी मुख्तलिफ सोचें होंगी कि अल्लाह काश हमें भी इतना पैसा अल्लाह देता तो हम जो है वो लेते। हाँ, अगर मैं इस लिहाज से पहन रही हूँ, इस नीयत से, अच्छी नीयत से कि भाई मैं अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो मैं अल्लाह ताला की इस दी हुई दौलत से मैं अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ, अपना अच्छा लिबास ज़ेब तन कर रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे जो है ना उसका अजर देगा कि मैं अपने जो है ना जिस्म को ज़ेब तन कर रही हूँ अच्छे लिबास से। तो अगर ये नीयत करके अब पहनते हैं और बाहर जाते हैं, अगर कीमती लिबास भी पहनते हैं और बाहर जाते हैं, अगर नीयत आपकी अच्छी है तो अल्लाह ताला आपकी इस नीयत को देखेगा। जो आपके साथ हसरत से आपको देख रहा है या जो आपको जो उसके दिल में जो भी वो प्रॉब्लम उसको या सोचें आ रही हैं, तो वो उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा कि आपने इस नीयत से वो ड्रेस पहन के किसी और को जो है वो परेशानी में मुब्तला नहीं किया, क्योंकि अल्लाह आपकी नीयत को देखेगा। तो ये होती है अच्छी नीयत। आप चाहे कोई आप मुलाजमत कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो किस नीयत से आप कर रहे हैं, तो एक न एक दिन आपकी नीयत जो है वो अगर अच्छी है तो अच्छा काम करवाएगी आपको, और अगर बुरी है तो आपसे वो एक तो अल्लाह भी नाराज़ होगा और ऊपर से आपको जो है वो उसका गुनाह भी मिलेगा अगर नीयत आपकी ख़राब है तो। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ये किताब जो मसलन ये जो किताब मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की ये जो किताब है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लिखी हुई हैं और अच्छी नीयत का, क्योंकि अभी वीडियो जो है बहुत लंबी चौड़ी हो गई। हाँ, एक इसमें और भी एक अच्छी सी एक ऐसे बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें एक और बात है कि अगर कोई घर में पौधा लगाता है या दरख्त लगाता है तो इस नीयत से लगाता है कि इससे किसी इंसान या जानवर को फ़ायदा होगा और देखने वालों को मंजर अच्छा मालूम होगा, तो इससे उनको खुशी होगी। और एक और छोटी सी देखें नीयत की बात, एक छोटी सी नेकी है। देखें, एक लिखा हुआ है कि अपनी तहरीर को इस नीयत से साफ और खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाए कि पढ़ने वालों को सहूलत होगी। तो देखें, ये हमारी सोच हमारे अमल पे कितना मैंने सोचा कि मैं अपनी तहरीर अच्छी करूं ताकि दूसरों को आसानी हो, तो वो तहरीर अच्छी करने का भी एक तो सवाब है, ऊपर से हम वो चीज़ इसी तरह ही करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि औरों को फ़ायदा होगा तो मैं वो काम उसी तरह करूँगी। समझ में आई? अच्छी और बुरी नीयत का ये ही फ़ायदा होता है कि अगर आप अच्छी नीयत रखेंगे तो अल्लाह ताला तो राज़ी होगा, सवाब और नेकियां और सब मिलेंगी, लेकिन आपके अमल से भी पता चलेगा कि आपने जो कर रहे हैं वो आपके अमल से ही आपकी अच्छी नीयत का आप पता चल जाएगा आपको कि मैंने अच्छी नीयत से किया आया या गलत नीयत से किया। वैसे तो नीयतों के मालिक तो अल्लाह ही है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है कि किसकी नीयत कैसी है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी नीयत के साथ काम करना चाहिए। वो हमारे अमल में भी नज़र आएगा, आता है और आएगा भी सही। और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता करे। और आखिर में मैं ये एक बात आपको और क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि हो सकता है उनके जहनों में आता हो कि मैंने ये चैनल बनाया है तो पैसों के लिए और व्यूज़ वगैरह लेने के लिए, पैसों के लिए। तो देखें, अभी जैसे मैंने अच्छी नीयत की बात की ना, अब नीयत के मालिक तो अल्लाह ही हैं, वो नीयतों के वो ही जानता है हाल, वही जानता है। तो देखें, कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी पेशा अख्तियार करते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, कोई भी पेशा आप अख्तियार करते हैं तो अगर आप काम करें तो उसका उजरत तो मिलेगी ताकि अल्लाह ताला भी उजरत में, हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो उजरत में हमें सवाब, और हमारी गुनाह जो है धुल रहे हैं, हमें सवाब मिल रहे हैं, वो भी हमारी उजरत ही है। इसी तरह दुनिया में भी अगर हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, अगर आप किसी दोस्त का कोई काम कर देंगे तो आपको बदले में वो कोई गिफ्ट करेगा, कोई ऐसा कहीं आपको खाना वाना खिला देगा, ये वो तो वो भी उजरत में ही समझे वो हुई ना। तो इस तरह अगर मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे लोगों को ये होगा जहन में कि इसको ये कमाई के लिए, तो अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, अगर उसकी अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर मिलेगा, मुझे मिलेगी तो मेरी उजरत होगी। मैं काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, ये एक अलग सी उजरत होगी। और मेरी नीयत क्या है वो तो मेरा अल्लाह ही जानता है, और मैं अच्छी नीयत से कर रही हूँ, लोगों को मैं मालूमात फराहम करने के लिए भी कर रही हूँ, और इसके साथ मेरे अगर नेकियां भी मिलेंगी और मुझे उजरत भी मिलेगी तो इसमें कोई हरज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। वैसे भी मेरा इस बात पे ईमान है कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा,
इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी और अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए कि मैं अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करूं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दिल कर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोग तो हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी कल या परसों फिर एक और किसी नेकी के काम के पे जो है वो इंशाल्लाह मैं ज़िक्र करूँगी और क़ससल अंबिया भी इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है वो कोशिश करूँगी, स्टार्ट करूँगी, ताकि हम जो है वो एक दूसरे से, अगर किताब पढ़ने का हमें टाइम नहीं मिलता तो सुन के ही एक ये मुस्तफ़ीद हो सकें अच्छी अच्छी बातों से। अब और ख़त्म बात। अब अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे ज़रूर जो है फीडबैक दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।